नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। मेरा नाम पायल है। मैं 26 साल की एक सामान्य लेकिन संवेदनशील महिला हूँ। जीवन की इस रफ्तार में मेरे भीतर कई अनकही भावनाएं हैं, कुछ अधूरे एहसास, कुछ रुक गई सांसें और एक गहरा सा अकेलापन जो मेरी मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। मेरे पति भारतीय सेना में कार्यरत है। देश की सेवा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है और उन पर मुझे नाज है। मेरे ससुर भी सेना में थे, इसलिए हमारे घर में अनुशासन, मर्यादा और जिम्मेदारियों का माहौल रहा है। पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई, लेकिन एक औरत की जरूरत सिर्फ पैसे नहीं होते, उसे साथ चाहिए, सहारा चाहिए और सबसे ज्यादा महसूस किया जाना चाहिए। हमारे घर में 3 लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरे देवर सौरभ अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। उम्र में थोड़ा छोटा जरूर था, लेकिन उसकी बातों में समझदारी थी, उसकी आंखों में गहराई थी। वो घर में रौनक भी था और कभी कभी अनकही बातें समझने वाला साया भी। जब मेरे पति ड्यूटी पर बाहर चले गए, तो घर का हर कोना खामोश हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और सौरभ रह गए थे। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, एक उम्र बीत चुकी थी बिना किसी अपने के स्पर्श, साथ और उपस्थिति के। मैं सचमुच अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उनकी बाहों का वो सुकून जो मुझे इस अकेलेपन से निकाल सके, लेकिन यह संभव नहीं था। रातें लंबी हो जाती थी, दिन जैसे रुके हुए लगते थे। मेरे भीतर एक खालीपन था जो किसी से भी कह नहीं सकती थी। मैं बाहर से शांत दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन खुद से लड़ रही थी। जैसे मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, वैसे ही मेरी भावनाएं घुट रही थी। सौरभ घर में जरूर था, लेकिन उसके होने से एक अलग सा सुकून भी था। शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे ध्यान से देखता था, मेरी चुप्पी को सुनता था और मेरे अकेलेपन की आहट को महसूस करता था। कभी कभी जब वो मेरे पास से गुजरता, तो उसके शरीर से आती हल्की खुशबू मुझे कुछ पल के लिए रोक लेती। मैं खुद से सवाल करती, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, या ये सिर्फ एक इंसानी जरूरत है, किसी के साथ की, किसी के स्पर्श की। सौरभ जवान था, खूबसूरत था और सबसे जरूरी, मेरे बेहद करीब था। धीरे धीरे मेरे मन में एक ख्याल उठने लगा, क्या वो मेरा सहारा बन सकता है? क्या वो मेरी इस खामोशी को समझ पाएगा? लेकिन हर बार जब भी मेरे मन में कोई भावना उठती, मैं खुद को उसकी उम्र याद दिलाकर रोक लेती। आखिर वो मेरा देवर था, मुझसे छोटा, मासूम, या शायद अब उतना मासूम भी नहीं रहा था। धीरे धीरे मेरी नजरें उसे पड़ने लगी। मैंने गौर किया, जब भी हम आमने सामने होते, वो मुझसे नजरें चुराने लगता। शायद वो जानता था कि मेरी आंखों में अब सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं रहा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, वो सिर्फ उम्र में छोटा है, भावनाओं में नहीं। वो भी समझता है, वो भी महसूस करता है, और शायद मेरे ही जैसे उलझनों में फंसा हुआ है। मैंने उसे थोड़ा थोड़ा अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने उसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। उसे कुछ चाहिए होता, मैं देने लगती। कभी कपड़े, कभी मोबाइल का रिचार्ज, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का बहाना। मैं हर बार बिना सवाल किए उसे देती रही। शायद मेरे भीतर यह सोच बैठ गई थी कि अगर वो मुझसे कुछ पाने लगेगा, तो मुझे भी वो दे सकेगा जो मैं चाहती हूँ। धीरे
धीरे वह मुझसे खुलने लगा। अब वो मेरी हर बात ध्यान से सुनता, मेरे आसपास मंडराता, और कभी कभी मेरी बातों में वो नरमी महसूस होती जो शायद मेरी ही परछाई थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे अपने मन की बात कहूं खुलकर, साफ साफ, कि मैं उसे सिर्फ पैसे नहीं देना चाहती, मैं उससे जुड़ना चाहती हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी जुबान खोलने जाती, मेरे होंठ कांपने लगते, शब्द गले में ही अटक जाते, और वो पल जो शायद बहुत कुछ बदल सकता था, वो चुप्पी में डूबकर गुम हो जाता। मुझे यकीन था वो भी मेरे मन को समझता है, वो भी चाहता है, बस उसे मेरी एक हाँ की जरूरत है। वो मुझे कभी ठुकराएगा नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों, हर बार जब भी मैं बोलने जाती, मेरा दिल डर जाता। शायद रिश्ते के टूटने का डर, या खुद के बदल जाने का, या शायद उसकी मासूम सी आंखों में खुद को खो देने का। हालांकि मेरे दिल में भावनाएं धीरे धीरे एक ज्वार की तरह उमड़ रही थी, फिर भी मेरे देवर अब भी थोड़े संकोची और शर्मीले थे। वो उम्र में छोटे थे, और शायद इसलिए मेरी मौजूदगी में खुद को सहज नहीं रख पाते थे। कई महीने ऐसे ही बीत गए। मैंने कई बार चाहा कि उनसे अपने मन की बात कहूं, कई बार कोशिश की, कुछ इशारे भी किए, लेकिन या तो वो समझ नहीं पाए, या फिर समझकर भी अनजान बने रहे। लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मेरे भीतर की स्त्री अब चुप नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी पीड़ा को सुने, उसका साथ दे, उसे जी भर के महसूस करे। और फिर एक दिन मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। आज मैं अपने दिल की बात कह ही दूंगी। उस दिन मैं आंगन में अकेली बैठी थी, अपने पैसों को एक पुराने डिब्बे में गिन रही थी। एक एक नोट जैसे मेरी भावनाओं के प्रतीक बन गए थे, जिनमें मैंने अपनी तन्हाई को, अपने अरमानों को लपेट रखा था। तभी अचानक सौरभ, यानी मेरे देवर, वहां आ गए। उन्होंने जब मेरे हाथों में इतने पैसे देखे तो थोड़ा चौंक गए। उनकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा भी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, भाभी, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ आप ये सारे पैसे रखती हैं। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन हल्के हंसी में जवाब दिया, नहीं देवर जी, वो जगह तो आपके भैया ने मुझे किसी को दिखाने से मना किया है। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाभी, मैं तो बस एक बार देखने को कह रहा हूँ। मैं उस जगह का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर उनकी आवाज में एक अलग सी गंभीरता आ गई, मैं तो भैया का सब कुछ लूटने को भी तैयार हूँ। उनकी इस बात ने मुझे एक पल को स्तब्ध कर दिया। शब्दों में तो शरारत थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई और ही कहानी चल रही थी। मैंने उनकी आंखों में कुछ देर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर धीमे से कहा, ठीक है देवर जी, अगर आप वाकई उस जगह को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा, नहीं भाभी। फिर मैं अपने देवरजी को अपने कमरे में ले गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि मैंने अपने कमरे में एक छोटी सी छुपी हुई अलमारी में अपने पैसे रखे थे और उसमें मैंने बहुत सारे पैसे रखे थे। फिर जब मैंने अपने देवरजी को वो जगह दिखाई तो उनकी हिम्मत हैरान रह गई, क्योंकि वो जगह बहुत ही गुप्त तरीके से बनाई गई थी। लेकिन मेरे देवरजी ने वो पैसे नहीं लिए, लेकिन धीरे से कहा, भाभी, मुझे दूसरी जगह देखनी है।
मैं उसके लिए भी तैयार थी क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से वो सुख नहीं मिला था। फिर मैंने उससे कहा देखो कौन सी जगह देखनी है। उसने धीरे धीरे शुरू किया। फिर मैं बिस्तर पर गिर गई और वो उस जगह का मजा लेने लगा। मैं उसका पूरा साथ दे रही थी। आधे घंटे बाद हम एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। फिर वो और मैं ऐसे ही सो गए। उसके बाद हम कमरे से बाहर आ गए और आज मैंने अपने देवर जी को अपने मन की बात बता दी थी और उन्होंने मुझे वो भी दे दिया था जो मैं चाहती थी। ये सब करने के बाद मेरे देवर जी भी बहुत खुश हुए। दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।